हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखो, जब से सीबीएसई क्लास 10th और 12th की रिज़ल्ट निकली है तब से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने मार्क्स को लेकर, अपने रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी ले रहे हैं। अब ये टेंशन इस वजह से भी है क्योंकि उनको जितना एक्सपेक्टेशन था ना, उसके अनुसार उनको मार्क्स मिला ही नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा 95% आएगा, आया है 80%। कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनका 84% आएगा, कहाँ दिया हुआ है 60%। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। अगर किसी एक दो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता ना तो कोई समझ भी सकता था कि चलो उसके साथ ऐसा हुआ है, बट लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। उनको जितना एक्सपेक्टेशन था, उनको उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स मिल ही नहीं है। सो इस वजह से टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी देखो, जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो चुका है। अब आपको आगे को लेकर सोचना है, आगे हमें क्या करनी है। नो डाउट सीबीएसई से इस बार गलती हुई है, चाहे वो कॉपी चेकिंग करने में लेकर हो, चाहे वो मार्क्स को जोड़ने में लेकर हो, या फिर रिजल्ट बनाने पर लेकर हो। गलती तो हुई है। एक गलती यहाँ पे रिजल्ट बनाने को लेकर हमें ये भी दिखाई दे रही है कि कोई बच्चा का स्किल सब्जेक्ट में पास है बट किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, जैसे कि मैथमेटिक्स में या फिर सोशल साइंस में, तो उसको फेल कर दिया है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए था कि भाई मैथमेटिक्स में अगर वो फेल है और एडिशनल सब्जेक्ट में यानी कि कोई स्किल सब्जेक्ट में अगर पास है तो उसको पास करना चाहिए था। फिर दूसरा बच्चा का पास कर दिया है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उनको पास करना चाहिए था। तो यहाँ से हम साफ देख पा रहे हैं कि सीबीएसई से इस बार गलती तो हुई है, चाहे वो रिज़ल्ट बनाने को लेकर हो, या फिर हो सकता है जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे 90% में एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे कहाँ 64% आए हैं, तो इसमें मिस्टेक हुई है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को एक्सपेक्टेशन था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उतने नहीं आ पाए, तो उनके लिए हमने एक सेपरेटली एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने आप लोगों को बता दिया है कि 16 तारीख से आप लोग की मार्क्स वेरिफिकेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। सीबीएसई के साइट से आप अपने मार्क्स वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वगैरह फिल करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसको लेकर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे लिंक एक्टिवेट होगा वैसे वैसे हम आगे वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको आगे के लिए लेकर बता रहा हूं। और हाँ, एक चीज़ और, जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, एक बार जाके जरूर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया है कि कैसे कैसे आपको कब कब आपकी रीवैल्यूएशन प्रोसेस कब आपकी शुरू होगी, आप कैसे रीवैल्यूएशन प्रोसेस को करोगे, आपको फ़ोटोकॉपी कैसे मिलेगा, आपको मार्क्स का वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो, कितना पैसा लगेगा, सब चीज़ों के बारे में हमने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके उसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि कंपार्टमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपका मार्क्स कम आ गया है और अगर आपको मार्क्स इंक्रीज़ करना है, आप चाहते हो कि मैं उसमें ज़्यादा मार्क्स लाऊँ, तो तैयारी कैसे करना है, कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें। देखो, जब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी की, तो बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए हमें शुरू से पढ़ना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपार्टमेंट की तैयारी को लेकर, तो उस समय हमें शुरू से पढ़ना नहीं होता है, ऑलरेडी हम सारी चीज़ों को पढ़े हुए रहते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट लगती है, आपको पता है क्यों लगती है? इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि हेल्थ इश्यू, बहुत सारे बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है। हो सकता है किसी बच्चा का एग्ज़ाम छूट गया हो, एग्ज़ाम के दिन तबीयत ख़राब हो गया हो, कोई बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाया हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन ख़राब चली जाती है। अब कंपार्ट लग गया तो क्या कंपार्ट लग गया तो हमने एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया? ऐसा होता नहीं है कि कंपार्ट लग जाना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। वो हो जाता है मिस्टेक से ही, गलती मतलब गलती तो गलती से ही होती है ना। तो चलो ठीक है, लग गया, 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने बाद एग्जामिनेशन होगी तो हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रेगुलर स्टूडेंट्स कहलाओगे। इसीलिए टेंशन मत लो, मैं आपको यही चीज़ कहूँगा। कंपार्ट लग गया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन होगी, ऑफिशियल सर्कुलर आ चुकी है, जुलाई में आपकी एग्जामिनेशन होनी है, जून में आपका डेट शीट आ जाएगा। अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेना, अभी कैसे तैयारी करोगे आगे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपने कोई जुर्म नहीं किया है, ये समझ लेना। मतलब बहुत सारे बच्चों को ना टेंशन होता है कि यार कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दे, कोई बाहर वाला देखेगा क्या बोलेगा, तो ये ऐसा सोचना भी मत, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं। या फिर जो बच्चों को लगता है ना कि कंपार्टमेंट का मार्कशीट से कोई अफेक्ट पड़ता है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई मतलब ध्यान ही नहीं देता है कि ये भाई कंपार्ट लगा हुआ मतलब मार्कशीट है, ऐसा पता भी नहीं चलता है।
हालांकि कंपार्ट लगती है तो उसमें एक्स 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 लिखा हुआ रहता है, बट वो कोई नोटिस नहीं करता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपार्ट लगती है, बहुत सारे लोगों की लगती है, तो वो क्लियर हो जाता है, 1-1.5 महीने के बाद एग्जामिनेशन होती है, क्लियर हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम कितने सब्जेक्ट का कंपार्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे तो CBSE कहती है कि आप 2 सब्जेक्ट का दे सकते हो, बाकी एक बार स्कूल वालों से भी पता कर लेना। ठीक है, क्योंकि कंपार्ट की जो फॉर्म है वो CBSE आपको फिल नहीं करवाएगी, वो आपको आपके स्कूल वाले करवाएंगे। लेकिन जो वेरिफिकेशन, जो मार्क्स का वेरिफिकेशन वाला जो फॉर्म है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, वो आपको स्कूल वाले नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी एग्जामिनेशन ख़राब जाती है। तो अभी से लेके 1.5 महीने तक अच्छा डाइट मतलब खाना खाओ और अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो रिजल्ट को लेके, और आप बेसिक चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करो। आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। तो एक तो पहली चीज़ आपने बताई कि अपने आप का सबसे पहले ख्याल रखो। ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और सजेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ना टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद होता क्या है, टाइम मैनेज नहीं कर पाने का रीज़न भी होता है, नंबर कम आने का रीज़न भी होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, और ये स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय मत लगाओ, और मतलब कन्फ्यूजन होती है यार, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, क्वेश्चन नंबर 30 बनाए, ये कन्फ्यूजन होती है। तो मैं यहाँ पे हमेशा से स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको आता हो पहले वही बनाओ, जो भी क्वेश्चन आता हो। और अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन स्टार्टिंग सेक्शन ए से स्टार्ट कर दो, सेक्शन ए ऊपर में इंडिकेट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो और क्वेश्चन ही छाप के आ जाओ। मतलब आपको कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, बस इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है। तो टाइम मैनेज अगर नहीं हो पा रहा है तो रीज़न यही होता है कि हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे बच्चों को बच्चे जो होते हैं वो चीट के एक्सपेक्टेशन से भी एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। तो ये एक्सपेक्ट ही मत रखो कि चीट होगी। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन सर कैसी होती है, क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जामिनेशन कैसा लिया जाता है, क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के अनुसार ही सेंटर पे एग्जामिनेशन होता है या स्कूल पे होता है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हुई है ना, बिल्कुल सेम उसी के अनुसार ही होता है। बस दोनों में फ़र्क ये होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में भीड़ भाड़ नहीं रहता है। बाकी अगर आप देखोगे टाइट को लेकर ना, तो टाइट वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं कि हमें छूट मिल जाएगा कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में, और ऐसा नहीं कि अपने स्कूल में एग्जामिनेशन देंगे, वो आपको सेंटर पर ही जाके देनी पड़ेगी, जिस सेंटर पर आपका सेंटर पड़ा था वहीं पर जाके देना है। ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड आता है। क्वेश्चन मीडियम में आता है। जैसे जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम हुई है ना, उससे मतलब कई गुना बेहतर क्वेश्चन आता है, कई गुना आसान क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आसान रहता है, बट ऐसा नहीं कि लूज एग्जामिनेशन लेती है। एग्जामिनेशन जैसे हुई थी वैसी ही होगी, बस भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, थोड़ा खाली खाली लगेगा, और एग्जामिनेशन उसी पे के प्रकार होगा, क्वेश्चन ईजी आएगा। ठीक है। तो एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए टाइम मैनेज करना सीखो, क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ पढ़ के अपने समय को वेस्ट मत करो, जो आएगा फटाफट लिखते जाओ, ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। भूल जाते हो तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो थोड़ा सा, और उसको बाद में सोचना कि हम इसमें बाद में लिखेंगे, बट समय को ज़्यादा वेस्ट मत करना। तीसरी एक जो बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कोशिश करता है कि जो हम याद करके गए हों हम वही अपने आंसर में लिख कर आएंगे, बट जो टॉप करते हैं ना, जिनको अभी आप देखे होंगे कि 99% लाया है, 100% लाया है, तो आप उनसे एक बार बात करके देख लेना। आप ऐसी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखोगे ना जो कि वो आपको यही चीज़ बोलेंगे कि हमने कोई ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चंस को हमने याद किया था, वो टॉपिक्स को समझते हैं, चैप्टर को समझते हैं, और आंसर जो है ना वो बना कर ही लिखते हैं, और बनाकर लिखने से आपके नंबर मिलते ही मिलते हैं। CBSE आपके मार्क्स काट नहीं सकती है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन पढ़ाने से मैं हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट हमने देखे जिनको देखा जाए तो चैप्टर मतलब बस उन्होंने पढ़ा था, क्वेश्चंस कभी याद ही नहीं किया था, बट हमने देखा कि उनके मार्क्स साइंस में और सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि उन्होंने बना के लिखा, उनको बना के लिखना आता था।
वहीं हमने देखा कि मैथमेटिक्स में कम आया क्योंकि उनको बना के लिखना नहीं आता था, मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमज़ोर था। तो ऐसा होता है कि अगर आपको बना के लिखने के लिए आता है तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। और कभी भी ये मत आप सोचो कि हमने जो आंसर याद करके गया है वही लिखना है। आप अपने लैंग्वेज में बना बना के लिख के आओगे, आपको मार्क्स मिलेगा। तो कंपार्टमेंट की तैयारी करने के लिए, ये एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस बात को याद में रखना। इनफैक्ट जैसा कॉपीज चेकिंग हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में नहीं होती ना, उससे ईजी कॉपी चेकिंग हमारी कंपार्टमेंट की होती है। तो उसमें अगर आप लिखे हुए हो तो आपको मार्क्स मिल ही जाता है, ठीक है। और चौथी गलती बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो खाली छोड़कर आ जाते हैं। खाली छोड़ने के 2 रीज़न होते हैं, एक तो समय नहीं बचता है और या तो फिर उनको आता ही नहीं है तो सोचते हैं भाई छोड़ो क्या लिखे। बट दोनों गलती मत करना। एक तो आपको समय बचाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। 40 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लो 40 क्वेश्चन है, 40 का 40 करके आओ। कोई भी आपको फेल करने कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, मतलब आपको कोई भी पास करने से रोक नहीं सकता है। आप टोटल 40 क्वेश्चन करके आते हो तो ये मैं गारंटी आप लोगों को बता रहा हूँ। और 40 क्वेश्चन सर हमें एक दो क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही ना कि नहीं आएगा, मानता हूँ 1-2 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन चलो ऐसे रहेंगे जिसके आंसर आपको नहीं आते होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो तो हम आंसर में सेम वही क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं, या फिर अपने मन से कुछ भी लिख के आ सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आता है तो ठीक है लिख के आओ, नहीं आता है तो अपने मन से जो भी लग रहा हो, कुछ नहीं आता है गाना मत लिख के आ जाना, ठीक है। गाना मत लिख देना या फिर किसी का जीवनी भी मत लिख देना। क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखोगे कि आपके क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना कि आप ऐसा कर सकते हो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है हम उसका 6 नंबर बना या फिर 28 नंबर बना रहे हैं तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन ही लिख कर आ गए। तो लिख कर आते हो ना अपने टॉपिक से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो CBSE वाले सोचते हैं चलो भाई इसने लिखा तो है नंबर दे देते हैं। तो उसमें नंबर मिलने के एटलीस्ट आपके चांस तो रहते हैं, बट ब्लैंक छोड़कर आओगे तो भाई नंबर मिलेगा कैसे। CBSE तो खुद कहती है कि यार कुछ तो लिखो तब तो हम नंबर देंगे, हम फेल नहीं करना चाहते हैं। अभी भी जो बच्चे 10th में देखा जाए तो 93% रिजल्ट निकली है, तो 7% जो बच्चे फेल भी हुए होंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को वो छोड़े हुए होंगे। अगर वो क्वेश्चंस को नहीं छोड़ते ना तो उनको मार्क्स मिल जाता है। या फिर जैसे हमने बात किया कि उनकी टाइम मैनेज नहीं हो पाई होगी या फिर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होगा, तो कुछ रीजंस के वजह से ऐसा हो जाता है। हाँ, एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि CBSE ने कॉपी सही से नहीं जांची हो या फिर गलत कॉपी चेकिंग किया हो जिसकी वजह से आपको फेल कर दिया गया हो। तो रीजंस कई सारे हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखो। कॉपी ब्लैंक मत छोड़ो, अच्छे से अपना सेहत का ध्यान रखो और एग्ज़ामिनेशंस आपकी होनी है आगे। जैसे कि हमने बात किया कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, चैप्टर को बस एक बार पढ़ो। आप जो 1 शॉट वीडियोज़ आती है, चाहे 10th की हो या फिर 12th की हो, जो भी चैप्टर आपको देखना होगा आप 1 शॉट वीडियो को बस देख लो। ये चैप्टर में ये दिखाया गया है, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं, उसको बस एक बार पढ़ लो। मतलब बस वीडियो को ना एक बार देख लेना। अब बाकी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो देखे हुए रहोगे ना, तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा कि चलो हम इसका आंसर ये लिख देते हैं। आंसर याद मत करना। हाँ, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कुछ डेट्स, जैसे एग्जांपल ले लो, कुछ डेट्स है तो डेट्स को तो याद रखना पड़ेगा, कुछ फार्मूला है तो फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं उन सब को याद रखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें याद रखनी भी होती है, कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें याद नहीं भी रखनी पड़ती है। भाई अब लॉन्ग आंसर्स के लिए हम कितना याद करेंगे, लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और रहा सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक वाली वीडियो देख के गए होंगे ना, वह कभी फेल नहीं किए होंगे। मैं हमेशा से ही आपको कहता हूँ कि मल्टीपल चॉइस में अगर कोई भी आंसर से नहीं आता है तो उसके लिए ट्रिक देख के जाओ कि हम MCQ क्वेश्चंस को कैसे करें, कैसे हम मतलब अपने अंदाज से टिक करके 20 में एटलीस्ट 10 to 12 नंबर ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आएगा ना, फिर भी आप 10 से 12 नंबर सिर्फ तुक्का मार के आगे आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखना होगा तो एक बार सर्च कर लेना MCQ ट्रिक स्टूडेंट्स लाइफ लिख के सर्च कर लेना, क्योंकि आपको ये मेरे स्टूडेंट्स लाइफ चैनल पर ही MCQ की ट्रिक जो हमने बताई है आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को याद रखो, और अगर किसी भी तरह का हेल्प का ज़रूरत होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ चाहिए होगा, नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, कोई स्टडी मटेरियल्स वगैरह चाहिए होंगे, तो कमेंट करना, आगे के वीडियोज़ में आपको वो सारी चीज़ें जो है वो दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, और जो भी आगे चीज़ें होंगी आगे हम बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।